दोस्तों, आज आए हैं हम नई टिहरी विधानसभा क्षेत्र में। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे ही चुनाव की सरगर्मियाँ भी तेज़ी पर हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार कौन सी पार्टी बनाती है। तो हम ये जानने की आज कोशिश करेंगे नई टिहरी विधानसभा में कि जनता का 2022 विधानसभा चुनाव को लेके मूड क्या है। आपका नाम? मेरा नाम सोबू सुनिया है। स्थानीय निवासी हैं आप टिहरी के? जी, स्थानीय निवासी हम यहाँ टिहरी से। और आगामी विधानसभा चुनाव नई टिहरी में आप क्या राय है आपकी? सर, हमारी राय तो पहले तो ये है कि सर्वप्रथम तो ये है कि युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। तो जो नई टिहरी जो शहर है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पर्यटक के स्थल में तो टिहरी नंबर 1 पर है, क्योंकि यहाँ डैम है, झील है। तो लोगों के लिए, बच्चों के लिए, यहाँ पे स्थानीय लोगों के लिए मेला भी लग जाता है। उस चीज़ में तो चलो ठीक है, परंतु बात यह है कि जो हमारे जैसी उम्र के जो बच्चे हैं, तो हम लोगों के लिए जो है रोजगार की बिल्कुल भी यहाँ सुविधा नहीं है, जिस वजह से हमें बाहर जाना पड़ता है, देहरादून वगैरह जाना पड़ता है। तो वहाँ जो है खर्चा बहुत लगता है, कमरे का किराया लगता है। तो यहाँ बात यह है कि एक तो यहाँ रोजगार नहीं है। तो सरकार से हमारी एक तो ये गुजारिश है, क्योंकि पहले जो 70 साल यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी की राज करके गई थी, तो उस समय भी ऐसा कुछ था नहीं, रोजगार का ऐसा कोई वो नहीं था। आपका नाम? आप स्थानीय निवासी भाई, टिहरी विधानसभा चुनाव होने जा रहा है 2022, इसमें क्या राय है? हर साल एक नॉर्मल चुनाव की तरह आएगा और बाकी जो चुने हमारे सदस्य जाते हैं ज़्यादा योगदान तो कुछ करते नहीं, अपना कला करके निकल जाते हैं। किस पार्टी से, मतलब आप किस पार्टी को आप और चुन रहे हैं? किसी पार्टी को आप अभी देखते हैं क्या क्या समीकरण बनते हैं। जैसे कि इस बार आम आदमी पार्टी भी प्रसाद रही उत्तराखंड से, इसके बारे में क्या राय है आपको? कुछ ना कुछ तो समीकरण गड़बड़ाएगी आम आदमी पार्टी, क्योंकि 300 यूनिट बिजली और रोजगार का वादा कर रही है उत्तराखंड की जनता। क्या होने वाले उन्होंने दिल्ली में किए थे पर उन्होंने पूरे किए हैं, तो इस वजह से देखते हैं। आप चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तराखंड में आए? सरकार बनना तो बहुत बड़ी बात है, अगर बनेगी तो पहली बार कोई पार्टी किसी सुदूरवर्ती प्रदेश में आ रही है, तो एकदम से उसका इतना नायक तो नहीं पड़ेगा कि पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही। पर हाँ, वेलकम रहेगा बाकी कैंडिडेट वाले। आपका नाम? मेरा नाम भाई साहब, टिहरी विधानसभा चुनाव 2022 आने वाला है, तो इसमें क्या राय है आपकी? प्लान है कि हमारा टिहरी प्लान को फल रहा है और बेरोजगारी बहुत प्लान है। मेरा नाम गोविंद कुमार हूँ। स्थानीय निवासी हैं आप? हाँ, स्थानीय निवासी हूँ। सर, 2022 विधानसभा चुनाव नई टिहरी को लेकर आपकी क्या राय है? अब जो राय क्या है, अभी तो सभी लोगों का प्रचार प्रसार चल रहा है और तब तक क्लियर होगा जब तक सभी लोग पार्टी वाले अपने क्लियर टिकट विस्तार करेंगे, इसका दे देंगे।
तो तभी उसका होगा। वैसे तो अभी फिलहाल तो हमारे जो दनाई जी हैं वो सबसे आगे चल रहे हैं आज के समय, क्योंकि वो कर्मठ हैं और जुझारू हैं। और उससे ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ, अभी तो सबका अपना अपना चल ही रहा जो सिस्टम उनका, कोई घोषणा कर रहा, कोई कुछ घोषणा कर रहा, कर ही रहा। तो दनाई जी ने जब पूर्व में विधायक रहे हैं, क्या क्या कार्य किए हैं? उन बराबर काम तो किया भी नहीं है, न कोई करेगा आज की डेट में। वो काम करने वाले विधायक हैं और उन्होंने काम भी किया डेयरी के विकास के लिए। सबसे पहले तो रोजगार, और जितने ये पॉलिटेक्निक हुआ, नर्सिंग हुआ, मतलब काफ़ी कॉलेज में उन्होंने काम किया है, उनको बुलाया नहीं। मेरा नाम दिलबीर सिंह नेगी। स्थानीय निवासी हैं आप चंबा के? जी भाई साहब, 2022 विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, जी। तो इसको लेकर आपकी राय क्या है? 2022 विधानसभा चुनाव में तो मुझे जहाँ तक लगता है मोदी सरकार ही, मतलब ये जो हमारी डबल इंजन की सरकार है ना, यही यहाँ पे उत्तराखंड में भी कायम रहनी चाहिए यदि हमें अपना सर्वांगीण विकास करना है तो। क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों जब एक साथ मिलकर काम करेंगे तभी हमारा विकास हो पाएगा। क्या क्या विकास किए हैं अभी तक जो विधायक जी हैं यहाँ पर? क्या क्या विकास कार्य किए गए हैं उनके द्वारा? यहाँ पर जैसे हमें मतलब जो हमारे यातायात की सुविधाएं हैं, रोडें हैं, सड़कें, इसमें हमारा विकास हुआ है। और हमारे मेडिकल क्षेत्र में जो इस समय कोरोना काल पीछे रहा, तो सभी लोगों को व्यवस्थित ढंग से मतलब अपना उपचार, जो भी लोग यहाँ पे रहे, तो स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत हुई हैं, शिक्षा का हमारा स्तर बढ़ा है। और इसके साथ ही हमारे जो मतलब जो पर्यटन विकास है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहेंगे आप? आम आदमी पार्टी तो खाली चोर है, बस वो तो बकवास मतलब क्या कहते हैं, फ्री के जुमले बांट रही है। और फ्री का मतलब ये है कि हम सारे लोग निष्क्रिय हो जाएंगे, फ्री ये। तो आम आदमी पार्टी तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत लंबा उसका यहाँ पर। तो जो धन सिंह नेगी हैं वर्तमान विधायक हैं, क्षेत्र में आते हैं? जी जी, बहुत ही सौम्य व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं और बहुत ही मधुरभाषी। और उनका लगभग ये होता है कि अपना विकास का जो जरिया है वो बहुत ज़्यादा अपने कार्यक्रमों को बढ़ा चढ़ाकर पेश ना करके बल्कि कार्य पे ज़्यादा ध्यान दें। कुछ यहाँ पर क्षेत्रीय दल भी हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे उत्तराखंड जन एकता पार्टी है या पहाड़ी पार्टी है? जी, अब क्षेत्रीय पार्टियों से तो ठीक है, हम माना एक बार के लिए क्षेत्रीय पार्टी के साथ जुड़ भी जाते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि हमारा विकास नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्षेत्रीय पार्टियां तो मुझे समझता हूँ कि मुझे जनता को वैसे भी उनको आगे नहीं लाना चाहिए। तो आपका नाम? हाँ, 2022 जो विधानसभा चुनाव है बेहद करीब है और आप देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से पार्टी उठक पटक में लगी है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है विधानसभा को लेकर? राय क्या होनी है, यहाँ पे जो है मतलब 50 से लेकर 60 तक तो बीजेपी की सीटें आएंगी। और जो अभी वर्तमान जो सरकार है भाजपा की, बहुत अच्छे काम कर रही है। अभी जो नए सीएम धामी जी बने हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं, जनता के प्रति हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो विधायक के रूप में आप किसका चेहरा देख रहे हैं यहाँ पे टीवी पे? देखो, विधायक के रूप में तो जो अभी वर्तमान विधायक हैं डॉक्टर धन सिंह नेगी जी हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं और आने वाले टाइम में वही यहाँ से चुनाव जीतेंगे। तो भाई साहब, क्या क्या कार्य इनके द्वारा किए गए हैं क्षेत्र में? देखो, क्षेत्र में जो कार्य इनके चल रहे हैं, रोडों से लेके जो रोडें बन रही हैं और आपके जो अभी जो उनका जो विधवाओं की जो कन्याएँ हैं उनको अपनी तरफ से जो है वो मांटी का भेंट कर रहे हैं। और गांव-गांव में महिला मंगल दल हो, युवक मंगल दल हो, सबको बर्तन बांट रहे हैं। और जितने भी मतलब धरातल पे जो काम करे, अच्छा काम करा रहे हैं मतलब। और कुछ यहाँ पर क्षेत्रीय पार्टी हैं जैसे कि उत्तराखंड जन एकता पार्टी है या पहाड़ी पार्टी है, इसको लेकर क्या राय है आपकी? तो उत्तराखंड जन एकता पार्टी है या कांग्रेस है, ये सब अपने लिए काम करते हैं, अपने परिवार को चलाने के लिए काम करते हैं।
धरातल पर कोई काम नहीं करते, क्योंकि हम भी उस पार्टी से पहले जुड़े थे, पर ये सब दिखावा था उनका, अपने घर को भरने के लिए ये काम करते हैं। क्योंकि जो विपक्षी दल हैं भाजपा के, वो ये बोल रहे हैं कि मतलब भाजपा वालों ने कुछ काम नहीं कराया है क्षेत्र में, ना विधायक जी क्षेत्र में आते हैं। इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये तो खैर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में तो दूसरी पार्टी एक दूसरे में विरोध करते हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी जो विधायक हैं वो बराबर यहाँ पे उनका कार्यालय भी खोल रखा है, हर महीने वो बैठते हैं, और जो भी लोग ये बोलें कि वो यहाँ पे नहीं आते, ये काम नहीं कर रहे, हम उनको साथ में लेके बता देंगे, चलो धरातल पे हम उनको काम दिखा दें, क्या काम हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे हैं। अभी यहाँ पे जो है चंबा के लिए इतना पानी की सबसे बड़ी किल्लत, जो अभी विधायक जी ने यहाँ नीचे भंडार होते वहाँ पे बहुत बड़ा टैंक बन रहा है जो लगभग पूर्ण हो चुका है, ठीक है। तो चंबा वालों के लिए पानी की अब कोई दिक्कत नहीं होगी, तो काम बहुत सारे हो रहे हैं। आप साइड पे जहाँ भी काम चल रहे हैं वो बहुत अच्छे से चल रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, आपके टिहरी विधानसभा क्षेत्र में धनसिंह नेगी जी आएंगे? आएंगे, 100% आएंगे, क्योंकि उन्होंने काम ही अच्छे कर रखे हैं और कर रहे हैं, हर किसी की बातें सुनते हैं, है ना। तो 100% वही आएंगे और उन्हीं को टिकट मिलना चाहिए। सर एक पार्टी और है आम आदमी पार्टी, को लेकर क्या राय है आपकी? देखो, आम आदमी पार्टी का तो यहाँ पे नाम ही मत लो, क्योंकि वो सबसे बकवास पार्टी है और देशद्रोही पार्टी में बोलता हूँ। क्योंकि जो आम आदमी पार्टी है, मैं पूरा दिल्ली घूमता हूँ, ठीक है, जिस मुद्दे को फ्री के दिखावे करके यहाँ पे आ रही है ना, वो यहाँ पे नहीं चलेगा। क्योंकि हम पहाड़ के लोग हैं, हमें फ्री का बिल्कुल कुछ भी नहीं चाहिए, हम अपनी मेहनत से खाते हैं, मेहनत से कमाते हैं, फ्री हमें बिल्कुल पसंद नहीं। आम आदमी पार्टी ने जो सपने दिल्ली वालों को दिल्ली में दिखाए ना, वो यहाँ नहीं चलेगा। हाँ, जैसे कि वो 300 यूनिट बिजली और रोजगार की बात कर रहे हैं पहाड़ में, इसमें क्या बोलेंगे आप? 300 यूनिट बिजली कौन फूकता है पहाड़ में? हम तो यहाँ चंबा में बैठे, हमारा 100 यूनिट बिजली हम फूक नहीं पाते, 300 यूनिट बिजली फ्री कहाँ के देंगे? दिल्ली वालों को पूछो जो दिल्ली में रह रहे हैं, उनको कितनी क्या चीज़ फ्री मिली है, कब तक फ्री खाएंगे? देश का बंटा आधार करेगा, फ्री सब चीज़ फ्री होगा तो क्या होगा? एक लास्ट क्वेश्चन और है आपसे, उत्तराखंड जो मुख्यमंत्री हैं उनके रूप में आप किनका चेहरा देख रहे हैं इस बार? चेहरा तो मेरे हिसाब से जो है पुष्कर सिंह धामी जी वही मुख्यमंत्री बनेंगे, और उन्हीं के पीछे सरकार दोबारा बनेगी 100%। हमारे साथ युवा जुड़े हैं, तो आइए पूछते हैं, आपका नाम? मेरा नाम अंकित अरोड़ा है। अंकित अरोड़ा जी, आगामी विधानसभा चुनाव 2022 होने वाले हैं, और इसमें क्या राय है आपकी? अच्छा, मेरी राय तो यही है कि हम देखो किसी भी क्षेत्रीय पार्टी या फिर कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी का भी ऐसा समर्थन नहीं करते। मतलब हम चाहते हैं कि जो भी हमारे शहर में पार्टी आए वो एकदम ग्राउंड लेवल में काम करे। यहाँ के युवाओं को, जैसे जो बेरोजगारी में है, यहाँ पर नए नए प्लान्स लाए जाए, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बजट सरकार का खींचा जाए ताकि यहाँ की उन्नति हो, यहाँ पर टूरिस्ट बढ़े। और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो टिहरी में जैसा माहौल चल रहा है इस समय क्राइम के प्रति, नशाखोरी के प्रति, तो इसमें भी जो सरकार आए इसमें मतलब पूर्ण रूप से योगदान दे। ऐसे नहीं कि सिर्फ 2 दिन कार्रवाई कर दिया और उसके बाद भूल गए। मतलब पूरा प्रोग्राम चले, पूरा डायरेक्शन दे युवाओं को, एक उनके लिए वो होना चाहिए, केंद्र होना चाहिए जहाँ पर उन्हें गाइडेंस मिले। बाकी उसके बाद जब वो ठीक हो जाते हैं तो उसके बाद उनको कहीं काम में लगाया जाए ताकि वो खाली ना बैठे और इधर उधर उनके गंदे विचार ना आए। तो हम ये चाहते हैं, हम किसी को भी ऐसा पर्सनली सपोर्ट नहीं करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में और हमारे इसमें टिहरी में जो भी सरकार आए वो एकदम अच्छे से काम करें। हमारा आम आदमी पार्टी के बारे में आपकी क्या राय है? तो आम आदमी पार्टी को मैं कोई व्यक्तिगत रूप से जानता नहीं हूँ, लेकिन जैसे मैं न्यूज़ और चैनलों में देखता हूँ उसके अंदर भी केजरीवाल जी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं दिल्ली में। जैसे उन्होंने स्कूल, अपने जो सरकारी स्कूल है उनको विकसित किया गया है, वहाँ पर प्राइवेट स्कूलों से बढ़िया किया गया है, वहाँ पर जैसी स्कीम चलाई जा रही है तब तक तो हमें सुना है कि बढ़िया ही है। भाई व्यक्तिगत रूप से हम नहीं जानते उन्हें, लेकिन काफ़ी अच्छा है। नाम? सुरेंद्र सिंह। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 होने वाले हैं, इसमें आपकी क्या राय है? जी, राय तो ये है कि अच्छी सरकार आए और जो टिहरी का सर्वांगीण विकास कर सके। आने वाले समय में तो अब वो उसमें पता चलेगा, 17 में पता चलेगा कि क्या होता है, बता नहीं सकते, लेकिन जो भी रहेगा अच्छा ही रहेगा। तो चंबा की जो जनता है इसका झुकाव किस पार्टी की तरफ और है? देखो जी, पार्टी से तो हम तो जुड़े तो हैं नहीं, लेकिन हाँ ये कारण तो बता सकते हैं कि मोदी जी के साथ जब तक मोदी जी हैं तो वोट तो मोदी भी देना, चाहे कुछ भी है। जब तक मोदी जी हैं तो विकास का तो विकास होगा ही होगा, ये तो है, बिना मोदी के विकास तो नहीं होगा। और जब जो सरकार बीजेपी आएगी तभी विकास होगा, मोदी जी तभी है जब सरकार बीजेपी की आएगी, तो इसके अलावा तो हम बोल नहीं सकते। लेकिन
आगामी सरकार चाहे तो हो सकता है कि बीजेपी सरकार ही आए, मोदी जी साथ हैं तो सबका विकास होगा। वर्तमान विधायक धन सिंह नेगी जी हैं जी। क्षेत्र से, जी तो आप धन सिंह नेगी जी के नाम पे वोट देंगे या मोदी जी के नाम पे वोट देंगे? नहीं, मोदी जी के नाम पे वोट देंगे। जब तक मोदी जी है तो मोदी जी के नाम पे, चाहे कोई भी आए लेकिन देंगे मोदी जी के नाम पे वोट। एक और पार्टी है जो उत्तराखंड में पैर पसार रही है, आम आदमी पार्टी। जी। 300 यूनिट बिजली और रोजगार का वादा किया जा रहा है, तो इसमें क्या राय है आपकी? देखिए सर, ऐसी बात है कि जो 60 साल 65 साल से जो सरकार रही है उन्होंने वो वादा किया नहीं। अभी 5 साल की सरकार क्या वादा कर सकती है? सरकार एक रोजगार देने के लिए तत्पर नहीं हो सकती है। 5 साल की सरकार जो है रोजगार नहीं दे सकती है। बिजली पानी तो वैसे हमारा फ्री है, वो क्या फ्री देंगे? ये जो है सब वोट बैंक बजाने के चक्कर में है। कुछ यहाँ पर क्षेत्रीय दल भी है, उत्तराखंड जन एकता पार्टी है, पहाड़ी पार्टी है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो सर, जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं हमेशा विकास वही करती हैं। ये छोटे मोटे पार्टियां तो अब आ जाए तो खैर विकास वो भी करती है, लेकिन वो अपने सीमित तक रखती है। जो राष्ट्रीय पार्टी होती हैं पूरे प्रदेश का विकास करती है, और मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय पार्टी ही सही है। शंभू प्रसाद डबराल। भाई साहब, आगामी विधानसभा चुनाव 2022 करीबी हैं, इस बारे में आपकी क्या राय है? हमारी राय ये है, कुछ लोग तो सभी वैसे मोदी जी ने अच्छा काम किया, और जो मोदी के साथ वाले हैं किसी ने कुछ काम नहीं किया। और उत्तराखंड में भी जितने ये मुख्यमंत्री बदले गए किसी ने कुछ काम नहीं किया, इसलिए जो है जनता जो है इनसे परेशान हो चुकी है। इस बार जनता जो है अलग हो जाएगा जनता का, क्योंकि मुख्यमंत्री बदल रहे हैं। क्या करे, एक मुख्यमंत्री जब तक उसको ज्ञान होता है, जब तक वो कुछ पढ़ता है कि क्या करना है, तब तक उसको बदल देते हैं। एक बार उत्तराखंड का विकास होना था, वो मुख्यमंत्री को हटा दिया, खंडूड़ी जी को, उन्होंने पूरा विकास करना था इसका, सब जनता ने एक साथ बना था। अब उनको हटा दिया, अब जनता आज एक मुख्यमंत्री बदलो, कल दूसरा मुख्यमंत्री बदलो, मुख्यमंत्री बदलते नहीं, और क्या होगा? पेंशन लग रही है बस, और क्या होगा? ये जनता का मूड जो है इस बार ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी के बारे में आपकी क्या राय है? आम आदमी पार्टी तो अभी तो यहाँ कुछ नहीं है सर, यहाँ तो राय कुछ नहीं बन सकती आम आदमी पार्टी की। पर यहाँ गढ़वाल के अंदर नहीं बन सकते, वहाँ देहरादून में कुछ हो सकता है, पर इधर नहीं हो सकता। आम आदमी पार्टी अभी पहले अभी कुछ नहीं हो सकता। तो चंबा की जो जनता है, इसका जो मूड है वो किस ओर है? ज्यादातर लोग तो कांग्रेसी की तरफ हैं, कुछ पार्टी विशेष के तो अपने अपने होंगे, कांग्रेस के होंगे, बीजेपी के होंगे। पार्टी दोनों ही है, कांग्रेस बीजेपी। अन्य दलिया तो कम ही लोग देखते हैं, तब दो ही पार्टी को विशेषतर लोग देखते हैं। नहीं, यहाँ पर क्षेत्रीय पार्टी भी हैं, जैसे कम है, जपा है और पहाड़ी पार्टी है, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? सर दुनिया का मूड तो कुछ नहीं, पर लेकिन जो है दोनों पार्टी समाज ये देख रहा है कि चंबा की जनता भी देख रही, पार्टी दो ही है, कांग्रेस और बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है। अरे लोकल पार्टी तो सब आएंगे जाएंगे, सब ये तो आते जाते रहते हैं। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम रमेश तोमर, प्रधान जीव ग्राम सेवा ठोला ब्लॉक से। आप क्या बोलना चाहेंगे टीडी विधानसभा के बारे में? तेरी विधानसभा में तो इस बार तो धनखेल वाला यहाँ पर उत्तराखंड जन एकता पार्टी क्या क्या कार्य किए गए हैं उनके द्वारा क्षेत्र में? तो पिछले साल तो जब वो मंत्री थे तो उन्होंने काफी अच्छा कार्य करा, और उन्होंने यहाँ पर हॉस्पिटल को और अन्य कार्य अच्छे हैं उनके, अभी धरातल पर दिखाई देते हैं उनके कार्य। और पहाड़ी पार्टी के बारे में क्या बोलेंगे आप? पहाड़ी पार्टी के बारे में तो भाई साहब कुछ पता नहीं है भाई, अब नहीं वो उसमें पता लगेगा, आगे चुनाव में पता लगेगा। भाई साहब, आगामी विधानसभा चुनाव 2022 होने जा रहे हैं, इसमें क्या राय है आपकी? आगामी चुनाव जो 2022 के हैं इसमें अब मुझे लगता है कि जिस तरीके से 5 साल हमने बीजेपी को दिए हैं तो वो बहुत ज़्यादा हो गया है। अब सरकार चेंज करने का समय आ गया है, क्योंकि हर जगह महंगाई, बेरोजगारी और घर में प्रदर्शन देख के तो हमारा भी मतलब वो हो गया कि अब सरकार को बदलना चाहिए और एक नई सरकार को आनी चाहिए, क्योंकि इस सरकार से हमें कुछ फ़ायदा नहीं मिला। तो चंबा की जो जनता है इसका रुख किस ओर है इस टाइम? चंबा की जनता का रुख ये है कि जो अच्छा काम करेगा उसको वोट मिलेगा, जो बढ़िया करेगा, जो यहाँ के लोगों के हित के बारे में सोचेगा, जो यहाँ पे रोजगार देगा, जो यहाँ पे व्यवसाय के अच्छे साधन देगा। नाम? मेरा नाम गणेश है। आप स्थानीय निवासी हैं टीडी के? हाँ जी, स्थानीय निवासी है। सर 2022 विधानसभा चुनाव टीडी में होने जा रहे हैं, और देखा ये जा रहा है सभी पार्टियां जोड़ लगा रही हैं, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? देखो हमारी राय ये है
जिन्होंने जो काम किया वो जनता को सब पता है। जैसे जैसे काम करे जनता जानती है और जनता जो अच्छा काम करेगा उसको ही लाइक करती है, उसी को वोट करेगी। यही हमारा कहना है। तो आप किस पार्टी से सपोर्ट करते हैं? नहीं, हम किसी पार्टी से नहीं, हम तो आम जनता है। मेरा नाम सतबीर सिंह राणा है। मैं उत्तराखंड में ये रहने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमारी शॉप है। स्थानीय निवासी हैं आप चंबा के? जी, मैं यहाँ के स्थानीय निवासी हूँ सर। अब भाई साहब 2022 चुनाव विधानसभा होने जा रहा है, तो उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखो सर, चुनाव तो आते रहेंगे, हर 5 साल बाद सरकारें चेंज होती हैं, बात आती है विकास की। विकास कहाँ पे हुआ है? जनता लोगों का पहली बात तो यहाँ पे ना पलायन बहुत ज़्यादा हो रहा है। इतने सालों में अभी तक सरकार पलायन नहीं रोक पाई है। इसका रीज़न ये है कि देखो, जनता तो जागरूक है, लेकिन हमारे विधायक हो गए, मंत्री हो गए, सारे अगर जागरूक हो जाए ना, तो हर कोई क्या है कि चुनाव के मुद्दे में हर कोई वोट मांगने के जाता है, ठीक है। लेकिन ये नहीं देखे मैंने क्या विकास किया। मैं ये चाहता हूँ कि जो लोगों की यहाँ पे परेशानी है सबसे ज़्यादा है, लोग मेडिकल के लिए शहरों में भागते हैं। यहाँ पे मेडिकल कोई भी उपकरण नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, ठीक है। और एजुकेशन का है, एजुकेशन के लोगों को नीचे जाना पड़ता है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे हॉस्पिटल हो, अच्छे हॉस्पिटल हों, लोगों को नीचे न जाना पड़े, सुविधाएं हो, हर मतलब उनको किसी भी चीज़ के टेस्ट के लिए नीचे नहीं जाना पड़े, ठीक है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। और स्कूल यहाँ पे अच्छे होने चाहिए। और थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे पर्यटक स्थल है उसको ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि उससे क्या है कि हमारे देखो उत्तराखंड की जो भी है ना अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, एजुकेशन यहाँ पे अच्छी होगी। यहाँ पे IT कॉलेज होने चाहिए, यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज होने चाहिए, ताकि देखो मैं ये चाहता हूँ कि बाहर के लोग यहाँ पे आएँ, दिल्ली के लोग यहाँ पे आए हैं, देहरादून के यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये कि एजुकेशन का बड़ा हब बन जाए यहाँ पे, कि हाँ कि हम वहाँ पे चलते हैं, वहाँ से हम पॉलिटेक्निकल करेंगे, इंजीनियरिंग वो करेंगे। तो सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। तो जो मुख्य समस्याएं हैं विधानसभा क्षेत्र की जो आपने बताई हैं, इसको लेकर कभी आप विधायक जी के पास गए हैं गुहार लगाने के लिए? विधायक जी के पास तो हम नहीं गए। देखो हम पहले दिल्ली में थे, अब यहाँ पे आए। देखो हमें इस चीज़ का पता चला ना, हमें 1 साल से यहाँ पे, तो हमें इस चीज़ का थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे देखो लोगों को वाकई में जाना पड़ता है। तो 1 साल में कभी विधायक जी आपके पास आए हैं मिलने के लिए? यहाँ पे आए हैं, दिवाली में आए थे, मिलने के लिए आए थे, बिल्कुल आए थे। लेकिन उस टाइम में ये बातें नहीं हुई थी, क्योंकि वो उनके पास देखो बहुत सारी टीम थी। देखो ये चीज़ तो पर्सनली जाके होगी ना, वहाँ पे जाके होगी, क्योंकि जनता एक साथ जाएगी ना वहाँ पे, उनके उसमें जाएगी, ऑफिस में जाएगी, तभी जाके ये बातें होंगी। देखो काम सभी करते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि सरकार ना बेसिक चीज़ों पे ग्राउंड लेवल पर काम करे। लोगों की क्या दिक्कतें हैं, अब हवाई बातें ये होती नहीं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये तो ऐसा होता नहीं है ना। ग्राउंड लेवल क्या समस्या है उस चीज़ पे सरकार काम करे। तो विधायक के रूप में आप टीवी से किसका चेहरा देख रहे हैं इस बार? मैं माननीय जी किशोर उपाध्याय जी को उनको देखना चाहूँगा कि वो इस टाइम आए, और वो उन्होंने कुछ चीज़ें उन्होंने की, बहुत चीज़ें उन्होंने की, लेकिन क्या करें जब सरकार ही नहीं है तो फिर कई चीज़ें ना सर। तो मैं ये चीज़ कहूँगा बस वो आने चाहिए इस टाइम, और वो विकास की दौड़ है, वो विकास की दौड़ को आगे लेके जाएंगे। जो मतलब अभी रुक गई है, जो डोर टूट गई है, उसको जोड़ने का काम वो करेंगे हम उनके साथ। मेरा हरीश पोखरियाल है सर। आप स्थानीय निवासी हैं टिहरी के? बिल्कुल, मैं स्थानीय निवासी हूँ का और व्यापारी भी हूँ। आपको मालूम होगा 2022 विधानसभा चुनाव बड़ा ही नज़दीक है, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? देखो, हमें तो उन लोगों को आगे भेजना है, या कोई भी हो, चाहे वो निर्दलीय हो या दलीय हो, जो हमारे जो है शहर के बारे में सोचेंगे, जो हमारे शहर के विकास के लिए सोचेंगे, जो यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देंगे, जो शिक्षा को बढ़ावा देंगे, जो यहाँ पर जो है स्वास्थ्य की सेवाओं को बेहतर करेंगे, उन लोगों को हमें आगे भेजना है। वो चाहे किसी भी पार्टी से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, हमें उससे मतलब नहीं, हमें विकास से मतलब है। जो विकास की बातें करेगा हमें उसे आगे भेजना है। तो क्या लग रहा है इस बार 2022 में आपको टिहरी की जनता का क्या मूड है? टिहरी की जनता एक शिक्षित जनता है, और वो अपना मूड अपना मूड ऐसा बनाएगी कि ऐसे सुयोग्य व्यक्ति को आगे भेजेगी जो समाज के लिए कुछ बेहतर करने की सोच रखता हो। 2 कार्य पहले अच्छे किए हों और 2 कार्य अब अच्छा करने जाना हो। नाम? मैं दिनेश नकोटी। स्थानीय निवासी हैं आप टिहरी से? हाँ, मैं स्थानीय निवासी हूँ। सर 2022 विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो इसमें आपकी क्या राय है? राय क्या होनी है, हमें ऐसी सरकार चाहिए जो विकास कर सके, शिक्षा का स्तर उठा सके, और पहाड़ों में जो है अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था दे सके। तो अक्सर होता है कि हम
छोटी मोटी जो हमारी बीमारियाँ होती हैं उसमें देखने को लाता है। और बस इसी के यही कहना है, और अच्छा प्रत्याशी मिले हमें, क्योंकि अब पार्टियां तो सभी राजनीति कर रही हैं। चाहे 2022 में टिहरी की जनता किस मूड में दिख रही है? ये तो अब सबके बारे में तो नहीं बोल सकता मैं, और मेरे हिसाब से तो अच्छा ही प्रत्याशी चुनेगी जो चुनेगी। अब तक क्योंकि आपने देखा होगा कि कांग्रेस जो है को इतना छिका दिया उन्होंने, बीजेपी आ गई, तो अगर बीजेपी के अच्छे कार्य रहे होंगे तो वो आएगी, हो सके मिली जुली सरकार आए, ऐसे भी हो सकता है। मेरे राय से तो अच्छा। नाम? रश्मि जी, 2022 विधानसभा चुनाव टिहरी में होने वाले हैं, इसमें क्या राय है आपकी? सर, मैं चाहती हूँ कि हम उस पार्टी को चुने जो हमें सबसे अच्छा रोजगार दे। और मोस्टली मैंने फार्मेसी किया, तो फार्मेसी में बच्चों को कोई सोच नहीं है, तो हमें ऐसा चाहिए कि सबसे पहले सरकार फार्मासिस्ट की जॉब लगाए, और हमारे साथ अदर लोग हैं जो स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े हुए या किसी अन्य फील्ड से, सारे बेरोजगार युवा आजकल सब प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो सबको मोस्टली गवर्नमेंट जॉब मिले उनकी योग्यता के तब। क्या क्या असुविधाएं मतलब क्षेत्र में होती है आपको रोजगार को लेके, पढ़ाई को लेके? सर, हमें रोजगार को लेके ऐसा होता है कि जैसे ही मतलब चुनाव वगैरह आने वाले होते हैं, सरकार मतलब जॉब तो खोलती है, लेकिन फिर उसके बाद पेपर भी दिलवाती है, लेकिन कोई ना कोई हाई कोर्ट में रिट डाल देता है या फिर कहीं ना कहीं कुछ चीटिंग वगैरह हो जाती है, तो हमारी सारी वैकेंसियाँ रुक जाती है, बच्चों की सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो कभी गुहार लगाई है आपने प्रशासन से यहाँ पर? हाँ जी सर, आजकल हमारा फार्मेसी का आंदोलन चल रहा है देहरादून में, तो इसको काफ़ी मतलब 1-1.5 महीना हो गया, तो अभी बोल तो रहे पोस्ट भी नहीं बस बता दी सर, अगर इसको पहले निकल जाए तो बहुत अच्छा है और सबको रोजगार मिल जाएगा। तो टिहरी की जो जनता है विधानसभा चुनाव को लेके किस मूड में है? सर, अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है, हम तो मोस्टली ये देखते हैं कि जो हमारे वादों को पूरा करे, हमारे सपनों को पूरा करे, हर चीज़ में मतलब पढ़ाई के क्षेत्र से लेके रोजगार के क्षेत्र से लेके कोई भी चीज़ हो जो मतलब हर पार्टी हो रहा है आम आदमी पार्टी, जो उत्तराखंड में तेजी से पैर पसा रही है अपने, और यूनिट बिजली और रोजगार का वादा कर रही है युवाओं से, इसको लेके क्या कहेंगे आप? सर, अभी तो मतलब हमें इस पार्टी का ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन दिल्ली में उन्होंने अच्छा काम किया है, तो शायद क्या पता वो उत्तराखंड में भी करे, लेकिन अगर वो अपना वादा करते हैं तो वो उसको जरूर निभाए। मैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी या कोई भी पार्टी है वो चुनाव से पहले कुछ भी वादा करते हैं तो उसको निभाएं। कुछ क्षेत्र पार्टी भी है यहाँ पर, उत्तराखंड जन एकता पार्टी है, पहाड़ी पार्टी है टिहरी में, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर, ये पार्टियाँ भी ठीक हैं, ये ऐसा है कि ये मतलब हमें ऐसा चाहिए कि जो हमारे क्षेत्र का विकास कर सके। अगर ये पार्टियाँ भी ऐसे हैं, अगर ये आना चाहती हैं तो ये भी क्षेत्र का विकास करे और सबका ध्यान रखें। तो टिहरी की जनता इस बार किसको बिठा रही है सिंहासन पर? अभी तो ऐसा कहना मुश्किल है, सबका लगभग मतलब कोई किसी को कह रहा है, कोई किसी को कह रहा है, तो सबकी अपनी अपनी मत है, पर मोस्टली वही जीतेगा जो हमें सपोर्ट करे, युवा वर्ग को सपोर्ट करे, हर किसी को सपोर्ट करे। धनपाल सिंह। आप स्थानीय निवासी हैं टिहरी के? स्थानीय निवासी हैं। अच्छा, यहाँ पर 2022 विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, आपको मालूम होगा, तो उसमें आपकी राय क्या है? हमारी ये राय है कि हम ये चाहते हैं पहले तो टिहरी का विकास हो, ठीक है। अगर हम विकास के लिए सोचा जाए तो हम दिनेश धनाई जी को हम इस समय लाना चाहते हैं टिहरी विधानसभा से, ठीक है। और ऊपर से यहाँ पे कोई विकास नहीं हो रहा है अभी तक जब से, तो यहाँ से बिल्कुल भी मतलब कोई विकास नहीं हो पाया है टिहरी का। जैसे कि चिकित्सक ले लो आप, ठीक है, हॉस्पिटल ले लो आप, एक हमारा ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे कोई भी सुविधाएं नहीं है हमारे लिए, खासकर जो हम टिहरी के वासी हैं। और जैसे कि हमारे स्कूलिंग को लेके देख लो, यहाँ पे बिल्कुल भी विकास नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि इस बार जो हमारे विधानसभा चुनाव में आए वो आए धनाई जी, दिनेश धनाई जी, जो टिहरी इस समय टिहरी विधायक जो लड़ रहे हैं इस टाइम, हम ये चाहते हैं। जो पूर्व में विधायक रहे हैं दिनेश धनाई जी और कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, तो उनके कार्यकाल में क्या क्या कार्य हुए हैं टिहरी? काफी विकास हुआ है उस समय, काफी लोगों को रोजगार मिला है, जो हमारे जैसे काफी गाँव पड़ते हैं काफी, तो उनमें जो बेरोजगार जो लड़के थे या नौजवान थे, जो भी जितने भी लोग थे, काफी लोगों को रोजगार मिला गया था। तो इस समय जो विधायक बना हमारा, तो उसने उनसे वो रोजगार भी छीन लिया, मतलब 5-10 हज़ार रुपये की नौकरी बेचारों के आज की डेट में लॉकडाउन से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पे मतलब बेरोजगार हो गए हैं।
तो आपको क्या लगता है टीडी साहब के दिनेश दनाई जी आप आएंगे विधानसभा सीट पर? हाँ बिल्कुल आएंगे। इस बार तो हमने पूरा जो शोरों से बिल्कुल कर रखा है इस टाइम पे। काफ़ी लोग जुड़ भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, है ना। तो हमारे भी एक सपोर्ट है उनके लिए और काफ़ी लोग मतलब काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। आपका नाम? दिलबीर सिंह चौहान। स्थानीय निवासी आप टीडी से? जी, मैं ग्राम बरोगी प्रतिछाड़ जिला का स्थानीय निवासी हूँ। भाई साहब 2022 विधानसभा चुनाव बेहद करीब है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? सर, विधानसभा चुनाव के बारे में हमारी राय ये है कि हम जिसको भी चुने वो खास तौर से हम देखेंगे कि विकास कम है। दुर्भाग्य इस टिहरी गढ़वाल का इस प्रकार से रहा है कि आज मैं टिहरी का रहने वाला हूँ, टिहरी की बात करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट चिकित्सालय की बात करता हूँ। आज जो जिला चिकित्सालय है एक रेफर सेंटर बना हुआ है, जबकि यहाँ पर जब टिहरी को बसाया गया था इतना बड़ा भवन शायद ही कहीं मिले बना हुआ, लेकिन वहाँ पर आज भी नेता लोग तो आते हैं जाते हैं, बड़े बड़े वादे करके बताते हैं कि आज हमने ये कर लिया, इतने डॉक्टर भेज दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, ये फैसिलिटियाँ कि जाओ मैदानी इलाकों में देहरादून जाओ वहाँ कुछ और निकलता है। तो ये चीज़ अब मैं एक सैनिक भी हूँ, सैनिक होने के नाते मैं खुद ही इन नेताओं से एक सवाल करना चाहता हूँ कि जब हम जिस जिला चिकित्सालय का इतने बड़े भवन मिलने के बाद भी आज वो रेफर सेंटर बना हुआ है, क्या ये इस पर ऐसी सुविधाएं नहीं दी जा सकती हैं जिला चिकित्सालय में कि यहीं इलाज हो? यहीं इलाज होना चाहिए ना, क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन अगर एक कोई भी नेतागण थोड़ी सी भी अगर इसमें वो करे, जोर लगाए, अपना दिमाग लगाए, थोड़ा सा सरकार के नॉलेज में डाले और इस व्यवस्था को सही करे, तो एक बड़ा कारण पलायन का ये भी यहाँ पर रहा है। और इसे सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बना के आते हैं और जब चुनाव जीत जाते हैं तब चले जाते हैं। इस बार जनता अब ये नहीं देखेगी, हमारे नज़रों से ये होगा कि जिसने विकास की और जो काम करने वाला है उसके बारे में हमारा ध्यान जाए। मेरा नाम विपिन बेग है और मैं टिहरी नागरिक का स्थानीय निवासी हैं आप? हाँ जी, स्थानीय निवासी। अच्छा, टिहरी विधानसभा चुनाव 2022 होने वाले हैं जी, तो इसमें क्या राय है आपकी? मेरी ये राय है दिनेश दनाई जी इस पार्टी में जीते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे टिहरी का पहले भी बहुत विकास किया है और मैं चाहता हूँ इस बार भी हमारा टिहरी में दिनेश दनाई जी और इस टिहरी का काफ़ी विकास हो, मेडिकल कॉलेज वगैरह बने और काफ़ी सारी चीज़ें जिससे क्या बोलते हैं टिहरी की पॉपुलेशन बढ़े। यहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी कम रहती है, इस वजह से क्या बोलते हैं मार्केट भी बहुत स्लो रहता है, बहुत कम चलता है और यहाँ पर मार्केटिंग बढ़े हर चीज़ से। हम ये चाहते हैं यहाँ पर मार्केटिंग लेवल ज़्यादा हो जाए। क्या क्या विकास कार्य किए गए हैं उनके द्वारा श्री दिनेश दनाई जी के? काफ़ी विकास करे हैं, जैसे यहाँ पर रोडें अच्छी बनाई है, पार्क्स वगैरह बनाए थे, तो उस टाइम उनका हम विकास काफ़ी अच्छा कराया। हम चाहते हैं इस बार भी 2021 में दिनेश दनाई जी। देवांग। 2022 विधानसभा चुनाव टिहरी होने वाले हैं, इसको लेके आपकी क्या राय है? सर, राय तो हमारी ऐसी है कि सर जैसे कि अभी तक की सरकार चल रही है जिसने अभी तक हम लोगों को रोजगार नहीं दिया है, ऐसा मेरा मानना है, व्यक्तिगत मानना है। अभी हम चाहते हैं कि जो भी आगे आए, चाहे वर्तमान वाली सरकार आए या कोई भी सरकार आए, हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो भी है हम ये चाहते हैं कि वो चिकित्सा पे ध्यान दे, शिक्षा पे ध्यान दे और जो ये रोजगार है ये ध्यान दे। ऊपर से हमारी एक और वो है कि हमारे कई साथी यहाँ अभी नीचे विस्थापन की मांग के लिए बैठ रखे हैं। हम चाहते कि वो कार्य भी जल्द से जल्द पूरा हो, विस्थापनों की मांग पूरी हो जाए जल्द से जल्द और वह पूरी हो जाए, बस वही बात। आपका नाम? मेरा नाम तारिक खान है। स्थानीय निवासी आप टिहरी के? आपको मालूम होगा कि 2022 चुनाव बेहद नज़दीक है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरी राय तो यही है कि आने वाले चुनाव में जो है जो भी पार्टी पक्ष पर उसमें आए, सत्ता में आए, वो युवाओं को रोजगार दे, है ना। और जो है जिस तरह महंगाई की मार लोगों को पड़ रही है, भाई महंगाई कम की जाए, जीडीपी देश की डाउन जा रही है, उसके बारे में कुछ सोचा जाए। अब पहाड़ से हमारे अगर पहाड़ की बात करें जाए तो पहाड़ों से पलायन बहुत हो रहा है, पलायन को रोका जाए, तो यहाँ के युवाओं को रोजगार दिया जाए। यहाँ के युवा बेचारे की पढ़ते हैं लिखते हैं और जो है बेचारे
बाहर चले जाते हैं, यहाँ से बर्तन मांजने के लिए बाहर चले जाते हैं। अपने क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार मिले, हमारे क्षेत्र के लिए कुछ और, उत्तराखंड के लिए भू कानून भी आए कि बाहर के लोग यहाँ पे ज़मीनें खरीद रहे हैं। हमारे लोकल लोगों को तो कम से कम काम मिलना चाहिए। हम यही उम्मीदें रखते हैं आने वाली सत्ता से, सत्ता जो भी आए, चाहे उसमें कोई भी पार्टी आए, हम किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं लेंगे, परंतु जो भी सत्ता में आए वो ये विकास कार्य करे। चिकित्सा की सुविधाएं हमारे जो है पहाड़ को मुहैया कराई जाए, ठीक, इस संबंध में जो है रोजगार के संबंध में किया जाए कार्य, और चिकित्सा संबंध, और आपका जो है यहाँ पे इसमें जो है काफ़ी सारे, जैसे यहाँ पे हाइड्रो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं चल रहे हैं, बच्चों को रोजगार दिया जाए उस संबंध में, ठीक। और बाकी यहाँ डॉक्टरों की बहुत कमी है, डॉक्टर वगैरह का जो है भेजा जाए, क्योंकि दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र भी हैं, महिलाओं को बहुत कष्ट होता है जब तो डिलीवरी का टाइम होता है, कुछ होता है, तो एम्बुलेंस की सुविधा मुहैया कराई जाए लोगों को, यही कहना चाहूँगा। पवार जी, टिहरी विधानसभा क्षेत्र, टिहरी विधानसभा चुनाव 2022 लगभग नज़दीकी हैं, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? जी, राय तो इसमें यह है कि ज़्यादा लोग अच्छी वोटिंग करें और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें और अच्छा प्रत्याशी चुने जो शहर का विकास करे अपने, और साफ सफाई से लेके बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करवाएं, और यही चाहते हैं इसमें। और जो भी यहाँ पे वो हो रहे हैं हमारे, जो कुछ काम हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, हम चाहते हैं कि लगातार काम हो और लोगों को रोजगार भी मिलता रहे। क्या चाहते हैं आप, कौन सी पार्टी टिहरी विधानसभा क्षेत्र में जीत कर आए? जो भी अच्छा प्रत्याशी होगा वही जीतना चाहिए, जो काम करे शहर का और शहर का विकास करे साथ में, हमें वही पार्टी सही है। हम किसी के बारे में एक तरफा नहीं। तुष्णा रावत। आप स्थानीय निवासी हैं? हाँ जी। दीदी, विधानसभा चुनाव 2022 बेहद करीब है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? सर, राय तो हमारी यही है कि जो हमारा काम करेगा उनको ही देंगे वोट। और हमारा 1999 हो गया था, पूरी जमीन में डूब गई थी, गांव भी, अब हम ऊपर है, वहाँ भी पानी आ गया। आज यहाँ पे कोई नहीं आया, हमें आज 35वां 36वां दिन है, यहाँ पे कोई नहीं आया सुना। अब हम तो उन्हीं को वोट देंगे जो हमारे साथ देंगे। हम बहुत परेशान हो गए, ये बच्चे छोड़ के आ रखे थे, 200 छोटे छोटे बच्चे हैं, अकेले छोड़ रखे बच्चे हैं, पर बहुत ज़्यादा परेशान। अब समझ में नहीं आ रही कहाँ जाएँ, क्या करें। ऑफिस भी जाते हैं तो वहाँ भी ऐसे घुमारे गोल गोल, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, कोई कुछ नहीं बताता कि क्या करे, क्या तुम आ रहे पात्र तो बंदी कि नहीं बंदी। हम बलियाना गांव से सिर्फ 6 परिवार छोड़ रहे। क्या मुख्य मुद्दे हैं आपके? मुख्य ये भाई जी कि जो जितना गांव वालों को मिल रहा था 10 कृषि 10 बीघा और आवश्यक, इतना ही है बस, और कुछ नहीं है हमारे। लोग प्रशासन से गुहार लगाई है आपने इस चीज़ के लिए? जी, हम 2002-3 से भाग ही रहे ऑफिस, गरीब लोग हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं, हम कहाँ जाए, पता नहीं क्यों घुमा रहे, हमें ये होगा ये करो, और हमें ना तो इतनी जानकारी है, कहाँ जाएँ कहाँ से काम बनेगा, हमें कुछ जानकारी नहीं इसके बारे में। और सब देखो, हम इतने परेशान हो गए, ठंड से मेरे दोनों घुटने सूज गए, चल भी नहीं सक रहे हम, ये भी बैठे हुए हैं, इतनी मजबूरी है हमारी। यहाँ पे 35-36वां दिन है, इतनी ठंड है, यहाँ दिसंबर का महीना ही सब, नवंबर 10 तारीख से बैठे थे हम आज। कैमरामैन ऐमन हुसैन के साथ मैं शानू हुसैन, नई टिहरी, JKR न्यूज़।